Hello students, my name is Gaurav Patel. Today we are going to discuss something different from the last session. जैसे अपन ने लास्ट सेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन देखा था जिसमें अपन ने कुछ कैसलेट डीआई सॉल्व करे थे जो आपके डिफरेंट टाइप्स पर बेस्ड थे जैसे वेन डायग्राम एंड हायरार्किकल मॉडल पर बेस्ड चीजें अपन देख चुके थे। थोड़ा वो प्रैक्टिस सेशन के टाइप का था। आज थोड़ी सी कुछ डिफरेंट टाइप की बात करते हैं जिसमें अपने पास आपको शो हो रहा होगा कि मोमेंटम मैथ्स में मोमेंटम कैसे लाया जाए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अपन पहले बात करूं कि मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, मीनिंग ऑफ मैथ्स। मैथ्स का मतलब क्या होता है? तो एक तो जनरल इसका फुल फॉर्म आपने आपके पड़ोसी आपके दोस्त से सुना होगा। जैसे यदि मैं बताना चाहूँ कि जो आपने आपके दोस्त से जो सुना होगा, कुछ इस टाइप से सुना होगा। मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, मेरी आत्मा हर पल तुझे सताएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इस टाइप से डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं मैथ्स की, ऐसा फुल फॉर्म क्रिएट कर देते हैं जिससे आपका दोस्त और आप थोड़ा सा भारीपन महसूस करते हैं इसके बारे में कि थोड़ी सी डरावनी चीज है। इससे आप थोड़ा भयभीत होते हो। ठीक है, कि जिससे आपका मैथ्स में जो इम्पोर्टेंस है, थोड़ा सा आपका लगाव है मैथ्स के प्रति थोड़ा सा कम होते चले जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है एक आपके आपके फ्रेंड के माइंड में एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि भाई एक प्रकार से आपको डरावनी वाली चीज क्रिएट कर देती है आपके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आप थोड़े से डर जाते हो उसके प्रति। ठीक है, एक्चुअली अपन ये सब आपके दोस्त है सुने थे। एक्चुअल जो इसका फॉर्मेशन हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है। कौन से वर्ड से हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है मैथेमा। ठीक है, ग्रीक वर्ड मैथेमा से हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है? टू लर्निंग और इंक्वायरी करना। ठीक है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीज सीख सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स एक टाइप का कोई सब्जेक्ट नहीं, ये आपकी बेसिक नीड है। क्यों बेसिक नीड है? आप कोई सी भी एग्जाम में अपेयर होते हो, चाहे आपका क्लेट हुआ, कोई सी भी यूजी एग्जाम हुई, कोई सी पीजी लेवल की एग्जाम हुई, मैथ्स तो उस एग्जाम का पार्ट होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है भाई, तो इसको करना बहुत जरूरी है और इसके बिना आपका पेपर अधूरा है। ठीक है, यदि आप मैथ्स करोगे अच्छा तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, रैंक अच्छी आएगी। तो ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नीड है आपकी। ठीक है, इसको आप सब्जेक्ट की तरह मत ट्रीट करो, एक नीड की तरह ट्रीट करो और इस पे काम करना चालू करो। थोड़ा सा आगे भी देखते हैं अपन। मैथ्स फियर, थोड़ा सा डर, एक रेगुलर प्रॉब्लम है, एक जेंडर प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, कि वो आता है हमारे पास बोलता है सर हमको समझ ही मतलब बन नहीं रहा है। समझ तो सब आ जाता है, आप क्लास में कराते हो सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद करने जाते हैं, मॉक में क्वेश्चन आता है, एकदम से डर जाते हैं हम। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, थोड़ा सा भयभीत हो आप। ठीक है, मैथ्स को लेके एक आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बना ली अपने कि भाई मैथ्स मतलब हमसे पीछे छुटाओ इससे। ठीक है, आप जब टेंथ में थे जैसे तो सोचते थे कि जैसे 11th 12th में जाएंगे और हमारा इससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन आप गलत फहमी में थे। कोई सी भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ्स आपकी एग्जाम का पार्ट रहेगा ही। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें भयभीत हो जाते हो आप, तो डर है। बहुत बार आप क्या करते हो, क्वेश्चंस करने जाते हो, ठीक है, करना चालू करते हो और फिर एकदम से आपके अंदर कुछ भूत भरा जाता है, क्या नहीं होगा हमसे। ठीक है, हमारा सब फार्मूला उनमें सब भूल जाते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब डर आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। या फिर कोई ऐसा जादू आ जाए और वो आपको कुछ जादू दे दे जिससे मेरा क्वेश्चन बहुत स्पीड से बनने लग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आपको ये डर को हटाना पड़ेगा। अच्छा, पहले डर होता कैसे? क्यों डर लगता है आपको मैथ्स से? ठीक है, मैथ्स से डर क्यों लगता है? एक तो सबसे पहला कारण ये है, रीजन पहला रीजन अपन बताएं आपको मैं। तो जैसे आपने सोचा होगा कि भाई मैं जैसे 11th 12th में जाऊंगा और मेरा मैथ्स से पीछा छूट जाए। ठीक है, या मैथ्स नहीं लूं मैं, तो कुछ अदर सब्जेक्ट के साथ में ये थोड़ा सा पढ़ लूं या थोड़ा सा काम कर लूं। ठीक है, तो एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत बहुत टाइम तक आप मैथ्स करते नहीं हो।
ठीक है। एक अब यदि अपन प्रैक्टिकल जनरल करंट की भी बात करें, तो सपोज अभी आपने मैथ्स कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई टॉपिक 4 महीने पहले पढ़ा था, अभी भी आपका करंट टॉपिक चल रहा है, तो यदि फर्स्ट टॉपिक भी यदि आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद होगा। ठीक है, क्योंकि अपने वो टॉपिक पिछले 4 महीने पहले पढ़ा था, उसके बाद आज तक हमने उसको उठा के नहीं देखा हमने उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो डिस्टेंस हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एक थोड़ा कॉपी कॉपी काफी टाइम तक अपन उठाएंगे ही नहीं मैथ्स को। ठीक है, अभी सोचते हो कि भाई अदर सेक्शंस में ज्यादा अच्छे से मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो मैथ्स को उठाता ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, और मैथ्स को से थोड़ी प्रैक्टिस कम करता हूँ, मैं ज्यादा टाइम अदर सब्जेक्ट में देता हूँ, जिससे मेरा स्कोर ज्यादा अच्छे से आएगा। तो ये थोड़ी सी आप समस्याएं क्रिएट करोगे आपके साथ, और फिर एग्जाम में डर लगेगा आपको, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस कम करोगे आप, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम होती है आपसे कि भाई मैं मतलब भाई भगवान भगवान दूर रहो इससे, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, आपको उसके पास जाके उसको, उसकी नस दबा के आपको उसको सीखना पड़ेगा कि भाई क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपको बहुत बार लैंग्वेज ही समझ नहीं आती क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है हमारे पास। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं हो रही हमारी, प्रॉपर समझ यूटिलाइज नहीं कर रहे हो आप आपके सोर्सेस का जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आपके टीचर का पीछे पड़ जाओ उसके। ठीक है भाई, कि ये हमारी समस्या है, आप उसको समस्या को दूर करो। ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, जैसे आपको मैंने बोला कि अगर आपकी साइकोलॉजिकल समस्या होती है कि भाई मैथ्स देख गया मतलब हम इससे पीछा छूटा है, हमको मैथ्स बिल्कुल नहीं जमता है, हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है भाई। आप आपको आपकी थिंकिंग को डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपके पास कि मैं कर सकता हूँ। भाई मेरा पड़ोसी कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पड़ोसी के मार्क्स अच्छे आ सकते तो मेरे क्यों नहीं अच्छे आ सकते, क्यों नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आपको, भाई हो सकता है किसी के कम ज्यादा आ सकते हैं, भगवान ने बुद्धि सबको बराबर दी है, बट उसका मैथ्स क्यों अच्छा है, आपका क्यों खराब है। क्योंकि उसने बचपन में ज्यादा मेहनत करी है आपसे। उसने, जब आपके चाइल्डहुड था, सपोज 6 7 8 की बात करूं मैं, तो वहां पर उसने ज्यादा मेहनत करी आपसे मैथ्स में। ठीक है, तो भाई वहां पर उसका मैथ्स ज्यादा अच्छा हो गया था, तो आज भी अच्छा है। तो आज आपका खराब है, या खराब नहीं बोलते, थोड़ा सा कम आपका लॉजिक लग पा रहा है, या थोड़ी सी मेहनत कम है, तो जब वहां अपन को मेहनत करने का टाइम था वहां नहीं करी, तो अब कर लो। ठीक है, तो भाई अब अपन को उसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपकी थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दोगे, अब जैसे आप आपकी मेहनत को बढ़ाओगे तो आप सीधी सी बात है, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपको ये सब फियर्स दूर करने हैं, मैथ्स को, डर को भगाना है, तो डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बोले सर ये कैसे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे। प्रेजेंट मतलब आपको आपका जो क्लास में करंट टॉपिक चल रहा है उसको एकदम परफेक्ट करना है। मतलब इसका क्वेश्चन, क्लास क्वेश्चन, होम असाइनमेंट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सीट्स, ठीक है, ये मेरे से सारे बन जाना चाहिए। ठीक है। पास्ट मतलब आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई डर क्यों लग जाता है, डर क्यों लगता था, क्योंकि हमारी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती थी, वो टॉपिक काफी काफी टाइम तक हम देखते ही नहीं थे। अब वो आपको उस डिस्टेंस को कम करना है। वो डिस्टेंस को कम करना है, मतलब बार बार आपको रिवीजन करना है। क्या करना है उसको, बार बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करोगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में फिट होते चले जाएगा। ठीक है, और जैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, और मैं आसानी से इसको कर सकता हूँ, और आप कर लोगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। फ्यूचर मतलब सीधी सी बात, आपको प्लानिंग बहुत जरूरी है कि मेरा कितना सिलेबस बचा है, तो मेरे को अगले 2 वीक में करना है, कि 4 वीक में करना है, कि मंथ में करना है, कि 2 मंथ में करना है। वो आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होता भाई। अच्छा, जो मेरा हो चुका है उसके लिए भी मैं कितना टाइम दूंगा, ठीक है, रिवीजन में कितना समय दूंगा, जो नए टॉपिक्स मेरे को करना है उसके लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वो डेली प्रैक्टिस आपकी, आप प्लान बनाओ, डे वाइज का बना सकते हो, वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो। ठीक है, ईयरली तो बनाओगे नहीं क्योंकि उसके पहले एग्जाम हो जाएगा आपकी।
कि मेरे को भाई अभी दिसंबर में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से करना है, इस पर बेस्ड मैं सारे क्लास टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसके सब टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और उस पर बेस्ड में जो आज जिस टाइप के मेरी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि अपन क्लेट की बात करें, स्पेसिफाइड क्लेट की, तो उस पे तो आपका डीआई फॉर्म में आएगा, कैसलेट फॉर्म में आएगा। डीआई मतलब आपका ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ग्राफ में क्या होगा, आपका पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल्स, ठीक है, एक जनरल प्रॉब्लम दे देंगे। कैसलेट मतलब आपको पैसेज के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और दूसरा जो अदर लॉ एंट्रेंस होता है, जैसे एलेट हुआ, एमएससीटी हुआ, अदर लॉज एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें आपका मैथ्स आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टाइप का आएगा। किस टाइप का आएगा? क्वांटिटी एप्टीट्यूड टाइप का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या होगा, आपका जो सिंपल टॉपिक पढ़ रहे हो उसके जो सिंपल क्वेश्चंस करते हो, जैसे वन लाइन, कुछ एक दो लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, उस टाइप के आएंगे। और डीआई में क्या रहेगा, आपके क्लेट में एक पैसेज दे देंगे या एक ग्राफ दे देंगे और उस पर बेस 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो इसमें यदि आपको मेहनत करनी है तो फुल डिटेल में जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पूरे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और डीआई में अपन इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं अपन डीआई में क्वांटिटी एप्टीट्यूड का यूज करते हैं। कभी कभार तो बहुत डायरेक्ट सीधा डायरेक्ट परसेंटेज रेशो पर क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि इस पर आपको एक टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। टॉपिक पर बेस्ड, जैसे अपन यदि क्लेट 2020 की बात करें तो उसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे दो, ठीक है। एरिया पेरीमीटर तो उसमें लगा था थोड़ा बहुत, ठीक है। एक डायरेक्ट आपका परसेंटेज रेशो प्रोपोर्शन का यूज करके डायरेक्ट निकालना था। 2021 में डायरेक्ट परसेंटेज पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा टॉपिक आपको पता होना चाहिए। यदि कोई स्पेसिफाइड टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छी बात है डीआई की कि इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक ज्यादा डीप वाले कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलो, तो आपको आपकी प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। रिव्यू योर आंसर, हाँ ये बहुत जरूरी है। बहुत बार आप क्या करते हो, जैसे अधिकतर मॉक में तो ऐसा होता है। मॉक में क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने गए आप, ठीक, शुरू के दो लाइन आपने पढ़ी, आपको समझ में आ गया कि यार ये डीआई में सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। करने गए, बीच में आपका आंसर नहीं आया या कुछ समस्या आ गई, तो आप वहीं छोड़ देते हो और भग जाते हो, ठीक है। मॉक में भग जाना चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास में टाइम बचाना है, दूसरे सेक्शंस में देख सकते हो या दूसरा डीआई सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि आप पहले घर पे बैठ के आप सॉल्व कर रहे हो, क्लास में बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो उसको एक चैलेंज के रूप में लो, ठीक है। आपसे क्यों नहीं बन रहा है भाई, है ना, उसका आप आपके टीचर को पकड़ो, आपके पड़ोसी फ्रेंड्स को पकड़ो कि भाई देख यार मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरी क्या समस्या आ रही है, ठीक है, कि मेरा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं गलत लगा रहा हूँ, कोई फार्मूला तो नहीं इसमें कोई मैं गलत फिट कर रहा हूँ, या कोई मेरी अप्रोच तो नहीं डिफरेंट है, ठीक है। आपकी अप्रोच, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना कुछ चाह रहा है, आप सॉल्व कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसमें आपके फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आपके टीचर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और अपने लीगल एज के मॉक में तो का तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो आपका मॉक रहता है उसका पूरा वीडियो एनालिसिस रहता है। तो आप पूरा प्रॉपर वीडियो घर पे बैठ के आप देख रहे हो, तो घर पे यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो कोई पेपर अपने, चलो भाई कि मैं पेपर आज पेपर का रिवीजन करता हूँ, कोई मॉक 12 मॉक 15 का रिवीजन कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन मैं करने बैठा, मेरे को नहीं आ रहा है। अब उस टाइम पे थोड़ी फैकल्टी पे जाओ, अब सीधा आपका पोर्टल खोलो और वहां से आप ऑनलाइन एक्सेस कर लो और वीडियो सॉल्यूशन देख लो कि भाई मैं मेरी अप्रोच में और सर की अप्रोच में क्या डिफरेंस था, मैं कोई कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं लगा रहा था, कोई फार्मूला तो नहीं गलत लगा रहा था, ठीक है। तो इससे आपका रिव्यू अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है, हर जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इसमें कोई समस्या आ रही है, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, तो आप उसको जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करो और सॉल्व करो कि भाई इन फ्यूचर अभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे से बनना चाहिए, ठीक है। और मैं बनेगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, ठीक है। तो आपके आंसर्स बहुत जरूरी, रिव्यू करना कि भाई मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, मेरी मिस्टेक्स पकड़ो और उस पर फिर आगे यदि इन फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अब आपसे बन जाना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, सीधी सी बात है, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी तेज है, तो क्वेश्चंस भी आपकी स्पीड से ब्रेक करोगे आप, ठीक है। क्वेश्चंस भी स्पीड से ब्रेक करोगे, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यदि आपकी कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग है, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग है, वहां से आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है और कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। बोले सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए जिससे हमारा थोड़ा सा
स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो उसके लिए आपको बताया भी होगा क्लास में कि भाई टेबल्स आपको ज्यादा से ज्यादा याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स याद हो जाना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए, ठीक है। 20 तक के क्यूब्स, 15 to 20 तक के, एटलीस्ट 15 तक के क्यूब्स तो आपको याद होना चाहिए, और 25 to 30 तक के स्क्वायर्स एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो रहा है आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको याद करा होगा, चार्ट फ्रैक्शन 2% रिवर्स उसका, वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपको, कि किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट 20% यूज हो गया, 16.60% हो गया, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमको इमीडिएटली पता होना चाहिए, ठीक है, हम उसको यूज करें और आंसर निकालें और आगे बढ़े, ठीक है। तो कुछ चीजें याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के तो बेसिक फार्मूले सब आपको याद होना चाहिए, तो कुछ चीजें आपको याद तो करनी पड़ेगी, मैथ्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी है, बट थोड़ा सा याद कर लो जिससे आपके कैलकुलेशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, और जैसे ही कैलकुलेशन फास्ट है आपका, यदि तो क्वेश्चंस को ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा नहीं तो आप करके देख लो, 100% इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ वहां से कॉन्सेप्ट समझना है और यहाँ पे उसका यूज करना है कैलकुलेशन टेक्निक्स का, एक अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए आपको डीआई सॉल्व करने पर्टिकुलर तो। चलो, हाँ, तो अपन जहां से स्टार्ट किया था अपन वहीं पर एंड करना चाहेंगे कि मीनिंग ऑफ मैथ्स, ठीक है, वहां पर अपन ने स्टार्ट करा था कि मेरी आत्मा तुझे रोज सताएगी, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मीनिंग डेफिनेशन को चेंज करते हैं, जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अब नई डेफिनेशन बनाते अपन, नया फुल फॉर्म बनाते अपन मैथ्स का। एम मंजिल है मुश्किल, क्या है भाई, एम मंजिल है मुश्किल, आसान है रास्ते, मंजिल है मुश्किल आसान है रास्ते, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मेहनत हर रोज है करना, थोड़ी सी मेहनत हर रोज है करना, सफलता जरूर मिलेगी, यू आर डेफिनेटली गेटिंग सक्सेस, यदि ये चीज आप फॉलो करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी मेहनत अब रोज करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गॉट सक्सेस, ठीक है, आपसे क्वेश्चन 100% बनेंगे, ठीक है, और आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो डेट्स इनफ, थैंक यू।